बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। वेडनेसडे के लिए 22/4/2020 22 डेट के लिए एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करते हैं। पेज 38 पे है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईच सम और डिफरेंस। सम करना है या डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है। सम का मतलब है एडिशन और डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो या तो सम करना है और या डिफरेंस मीन्स माइनस करना है। राइट इन सिंपल फॉर्म, और इसको जो है सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना मतलब है कि इसका जो आंसर आ जाए तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है वो है x/8 प्लस 4x/8। तो सबसे पहले इसको हम गिवन में रिपीट करते हैं। गिवन जो हमें मिला है वो क्या मिला है, x/8 प्लस 4x/8। तो इसके बाद जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हमें है सम और डिफरेंस। तो यहाँ पे चूंकि सम है तो रिक्वायर्ड हमें है सम। ठीक है ना। और फिर जो इसका जो आंसर आएगा तो लाजिमन वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सम है तो ये जब सम करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा तो हमने इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में हम इसको रिपीट करेंगे। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में ये x/8 प्लस 4x/8 इस तरह आएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले हमने इस दोनों का, इस डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है। तो अगर इस तरह आ जाए कि डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो फिर यही एक, इस दोनों में से एक हम बतौर एलसीएम लेंगे। तो टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एलसीएम। अब इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, वो 8 ही बनेगा। तो 8 इसका एलसीएम हो गया। अब 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यही 8 ही दे दे। तो अगर मैं 8 इससे लेना चाहता हूँ तो 8 को किसी से मल्टीप्लाई करूँ कि यही 8 ही आ जाए। तो ये होगा x/1। 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर तो यही 8 ही आता है। लिहाजा ये क्या आ गया, x/1 प्लस 4x/, 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यही 8 ही दे दे। तो ये इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 ही देता है। लिहाजा x1 ज़ा x प्लस 4x1 ज़ा 4x/8। ये क्या हमारे साथ। अब इसके साथ जो कुछ भी ना हो तो इसके साथ 1 तो होता है ना। हर एक कोएफिशिएंट के साथ अगर इसके साथ कुछ भी ना हो तो इसके साथ 1 लाजमन होता है। तो लिहाजा ये x और 4x आपको देगा 5x/8। अब हेंस हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हेंस इसका जो आंसर आएगा x/8 प्लस 4x/8 दैट इज इक्वल टू 5x/8। अब ये तो डिविजिबल नहीं है, इसके बाद इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, लिहाजा ये हमारे साथ आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है,
इसका सेकंड पार्ट है -2 1/6 y प्लस 8 होल π/6 y। अच्छा, ये हमें दिया है -2 होल 1/6 y प्लस 8 होल π/6 y। तो इसका हमने क्या करना है, इसको हमने ऐड करना है। सबसे पहले हमने इसको गिवन में रिपीट करना है। गिवन -2 होल 1/6 y प्लस 8 होल π/6 y। अब रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड है सम। रिक्वायर्ड है सम। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन में रिपीट करेंगे। सॉल्यूशन ये क्या है, -2 होल 1/6 y प्लस 8 होल π/6 y। अब स्टूडेंट्स इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। राइटिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइटिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किस तरह, इसका जो तरीक़ेकार है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके साथ फिर ये ऐड करो। ये माइनस अपनी जगह आएगा, 6 2 = 12 13, तो ये आएगा 13/6 y। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, नॉमिनेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से। अब ये देखो 8 6 46 और 5, तो क्या बनेगा 53/6 y। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि जब नॉमिनेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से तो हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उमूमन जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो उससे जो फ्रैक्शन बनता है वो इम्प्रॉपर बनता है, प्रॉपर नहीं बनता। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। टेकिंग एलसीएम इसका जो एलसीएम बनता है क्या बनता है, इसका जो एलसीएम बनता है वो 6 ही बनता है। तो 6 से 6 बनाना है, किस चीज़ में मल्टीप्लाई करूँ, 1 से मल्टीप्लाई करें तो -13 को मल्टीप्लाई करो 1 से, लेकिन इसके साथ ये वाई बी आएगा, ठीक है ना, इसके साथ वाई बी आएगा प्लस 53। अब हमने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है कि 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यही 6 ही दे दे। इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो लिहाजा ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करो, ये वाई इसके साथ ही आएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो ऊपर ये जो कुछ भी होता है ऊपर के साथ ये काउंट होता है, चाहे ये माइनस ऊपर के साथ काउंट होता है, चाहे ये वाई उसके साथ ऊपर काउंट होता है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है ना, तो वो नीचे पर उस काउंट होता है। लेकिन जो भी वेरिएबल होता है उमूमन और इसके नीचे कुछ भी ना हो तो ये ऊपर के साथ काउंट होता है, इसी यहाँ पे ये ऊपर है। अच्छा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -13 y प्लस 53 y/6, इस तरह आएगा। अब ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 53 से सब्ट्रैक्ट करो 13, तो 3 से 3 तो 0, 5 से 1 तो 4, तो 40 आ गया। तो ये आएगा 40, लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल लेंगे y। स्टूडेंट्स ये नोट कर लें कि ये काउंट होता है 53 y है, इससे 13 y को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपको देगा 40 y। तो मतलब ये है कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो और इसके साथ सिर्फ एक वेरिएबल ले लो, ठीक है ना, /6। अब यहाँ पे देखिए तो हमें जो क्वेश्चन मिला था तो वो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिला था, वो हमें होल पार्ट में मिला था, लिहाजा हमने 42 को डिवाइड करना है। 40 डिवाइड बाय 6, तो ये क्या देगा आपको, 6 6 36, 6 7 42, 6 6 36, 4 आ गया।
तो ये 6 होल 4/6 ये आपको क्या देगा 6 होल 4/6 यहाँ पे आएगा y। हेंस हमें जो आंसर मिल गया वो क्या मिल गया -2 होल 1/6y प्लस 8 होल 5/6y that is equal to 6 whole 4/6y and this is your answer 6 whole 4/6 that is your answer। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है इसका। तो पार्ट 3 में जो हमें क्वेश्चन मिला है वो क्या मिला है पार्ट नंबर 3 वो है 12/m minus 9/m where m is not equal to 0। इसको हमने गिवन में रिपीट करना है। ये है 12/m minus 9/m m not equal to 0। रिक्वायर्ड क्या है subtraction है। डिफरेंस मीन्स subtraction। वहाँ सम के बजाय अगर आप एडिशन भी लिखे तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे subtraction रिक्वायर्ड है। सोल्यूशन में रिपीट करते हैं। m minus 9/m taking LCM। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो हमें मिला है वो सिर्फ m मिला है, लिहाजा यहाँ पे m बतौर LCM लेंगे इज इक्वल टू m हमारा LCM बनिए। m से m बनाने की चीज़ में मल्टीप्लाई करो 1, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो 1 -9 मल्टीप्लाई m से n बनाना है किस चीज़ में मल्टीप्लाई करो 1, लिहाजा 9 मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या बनेगा ये बनेगा 12 1 ज़ा 12 -9 1 ज़ा 9/m। ये आपको देगा 12 - 9 3/m। तो यहाँ पे हेंस ये 12/m minus 9/m that is equal to 3/m। So this is your answer। अच्छा, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5। इसका जो पेज नंबर है पेज नंबर 41, पेज 41। Question number first, compare the following rational numbers by using compare the following rational numbers by using ये लेस देन का निशान है, लेस देन, ये ग्रेटर देन का निशान है, ग्रेटर देन, और ये इक्वल टू का निशान है।
तो हमें मिला है कि ये जो पहला फॉर एग्जाम्पल ये हमें पहला पार्ट मिला, इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये है 3/7 और ये है π/21। तो हमने ये देखना है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है या ये बड़ा है, ये छोटा है या ये छोटा है, या ये और ये अपने में इक्वल है या क्या है। ये तो हमें पता नहीं, इसका प्रॉपर एक तरीका है, उसी तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अभी हमें क्लियर नहीं है। सबसे पहले हमने इसको गिवन में रिपीट करना है। गिवन में है 3/7 और दूसरा जो है π/21। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन ये करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा इक्वल है इस फ्रैक्शंस में से। तो सॉल्यूशन में रिपीट करेंगे। थ्री बाई सेवन π/21। अब क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 7 और 21 का जो एलसीएम आता है 7 1 जा 7 3 जा 21 ही आता है। ये देखिए 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। फिर इसको 3 से करवाना है, 3 1 जा, ये तो अपनी जगह आएगा, 3 1 जा 3, तो क्या आएगा 7 3 जा 21। अब इसका जो एलसीएम बन गया वो क्या बन गया, 3/7, इसका जो एलसीएम बन गया ये, इसका जो एलसीएम बन गया 21 बन गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये कौन से तरीके से आता है, तो इसके नीचे तो 7 है। अब हम क्या करेंगे, 7 से क्या मल्टीप्लाई करो कि ये 21 दे दे, तो 7 3 जा 21, तो ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5/21, 21 से 21 ही बनाना है, किसी से मल्टीप्लाई करो 1 से, 21 1 जा, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 3 जा 21, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। एंड ये क्या है 5 मल्टीप्लाई, अब 21 से 21 ही बनाना है, तो ऊपर 21 से अगर 21 बनाना है तो किसी में मल्टीप्लाई करो 1 में, लिहाजा ऊपर को 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा 9/21 और ये क्या आएगा 5/21। अब यहाँ पे देखिए कि हिंस नाइन डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का, ये डिनोमिनेटर सेम है। अब इससे हमें पता चलेगा कि 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 इज ग्रेटर देन 5, हिंस सो जब 9 ज़्यादा है 5 से तो 9 वाला पहले वाला है, पहले वाले कौन सा है 3/7, सो 3/7 इज ग्रेटर देन, 3/7 इज ग्रेटर देन किसी से 5/21। दिस इज योर आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट क्या मिला है, -2/5 एंड 3/5। अच्छा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले गिवन में रिपीट करते हैं। ये क्या है -2/5 एंड 3/5। रिक्वायर्ड क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन यहाँ पे कंपैरिजन का मतलब ये है कि देखना है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या कौन सा इक्वल है।
यही कंपैरिजन हमने करना है। सोल्यूशन में रिपीट करो। तो सोल्यूशन में -2/5 और 3/5। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो दोनों में खुद ही डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो अभी यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों में से को हम बतौर एलसीएम लेते तो यही बेसिस का एलसीएम ही हो गया। लिहाजा हम अगर देखें कि सॉल्यूशन हेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस -2 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब इसको देखें, -2 इज लेस देन 3। ये -2 जो है ये कम है 3 से, ये तो -2 है, तो -2 कम है 3 से क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में, तो -2 इज लेस देन 3, मतलब एक कि 3 ज़्यादा है। -2 इज लेस देन 3, सो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि -2/5 इज लेस देन, -2 किसका है, पहले के लिए है, 3 किसके लिए है, सेकंड के लिए है, दैट इज लेस देन 2/5 एंड दिस इज योर आंसर। इसके बाद थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड। वो है, एक है 7/11 और जो दूसरा है वो है -3/5। तो इसको गिवन में रिपीट करो। 7/11 एंड -3/5। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कंपैरिजन। सॉल्यूशन में रिपीट करते हैं, 7/11 एंड -3/5। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है, टेकिंग एलसीएम। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, अगर ये नंबर जो है ये 11 है और ये 5 है, इस नंबर्स को अगर आप देखें तो ये प्राइम नंबर्स है। 11 भी किसी चीज़ 1 और अपने आप के अलावा किसी पे डिविजिबल नहीं है, और 5 भी अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिविजिबल नहीं है। लिहाजा दोनों को मल्टीप्लाई करके 55 इसका एलसीएम आता है। टेकिंग एलसीएम, इसका जो एलसीएम बन गया वो हो गया 55, तो इसका एलसीएम हो गया 55। तो 7/11, 11 को किसी से मल्टीप्लाई करके 55 दे दे, तो 5 से, लिहाजा ऊपर को भी 5 से मल्टीप्लाई करो। अब -3 मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि ये मुझे 55 दे दे, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा 35/55 और ये बनेगा -33/55। अब डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए, इसके लिए सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। जब हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, अब इस दोनों में कौन सा नंबर ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है, -33 ज़्यादा है, तो हमारे साथ जो ज़्यादा है वो 35 ज़्यादा है। 35 इज़ ग्रेटर देन -33, हेंस 35 इज़ ग्रेटर देन, हेंस 35 is greater than -33। सो यहाँ पे जो पहला फ्रैक्शन मिला है that is greater than 7/11 is greater than
-3/5। ये आपका आंसर। इसके बाद 2 पार्ट्स रह गए, वो आप खुद करवाइए, वो आपका होमवर्क है। और ये डेली बेस पे जो हम करवाते हैं इसका आप खूब प्रैक्टिस करवाते रहिए। ओके, इतना ही काफ़ी। थैंक यू।